चलो देखो क्या लिखा है, देखो फिर एक ही का नियम है ना। अब एक ही का नियम में तुमको बता ही दिए हैं कि एक ही का नियम भी क्या है, गणित का चैप्टर है। क्या है? गणित का चैप्टर है ना। इसमें क्या होता है कि हमेशा तुमको हिंदी में लिखा हुआ मैथ मिलेगा। क्या चीज़? हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, और उसी से हमको मैथ बनाना है। और ये समझना उस हिंदी में किस में जोड़ बन रहा है, किस में घटाव बन रहा है, किस में भाग बन रहा है। ठीक है, समझ गया? और ज़्यादा नहीं, जोड़ घटाव गुना भाग यही तीन को का चक्कर हो बबू, बस लाफड़ा जाते खत्म। ठीक है, बस यही तीन को, और कोई बड़ा नहीं, 3 से 4 हो गए बस। चलो देखो, और विशेष रूप से तुम लोगों को बता देते हैं, पता नहीं विशेष से ध्यान दो, है ना। चलो देखो क्या लिखा हुआ है कि राम के घर में 2 टोकरी है। मान लो राम को एक ठो लड़का है, उसके घर में क्या है, 2 टोकरी है। अरे टोकरी मतलब हो कुछ रखे वाला, ऑटरी बटरी जे भी है, ना तो आउके ढौके मान लेना, अभी ढौका उका है ना गाँव में हो, अरे है ना। तो पहले एक टोकरी टाइप का आता था, अभी प्लास्टिक का तो ढौका आ गया, लोहा का ढौका आ गया, है ना। अरे जमाना आगे बढ़ रहा है तो क्या ना क्या आगे बढ़ेगा। अब अभी के जनरेशन में क्या हम बताएं, अभी पहले के ज़माना में जो लड़का लोग का फुल पॉइंट रहता था, अभी लड़की लोग का पॉइंट बन गया है। पता किसका बात कर रहे हैं हम? लड़की लोग का एगो प्लाजो पैजामा आता है, देखा है, इतना बड़का फैलल रहेगा नीचे में। अब पहले लड़कमन को रहता था ऐसे फुल पैंट देखता था नीचे में फैलल, अभी कोई लड़का पहनेगा क्यों नहीं पहनेगा, कितना खराब रहता है। और लड़की बड़ा एकदम चाव से और शौक से खरीदती है, अच्छा खासा पैसा में भी मिलता है बढ़िया, अगर कंपनी का कपड़ा लिया जाए तो। अब बढ़िया एकदम झमाक झमाक पहन के कि कितना हम एकदम बढ़ रहे हैं। मतलब लड़की का बुद्धि सच में थोड़ा सा लगता है घास कले। पूछो कैसे? जिसको हम लोग इस्तेमाल करके फेंक दिए उसको लोग पहन रहा है। ये जमाना है, बेकार है। चलो देखो सही बात है कि नहीं है? आगे देखो, राम के घर में 2 टोकरी है। पहला टोकरी में 50 आम है तथा दूसरी टोकरी में 70 आम है, तो दोनों टोकरी में कुल कितना आम होगा? मैथ इतना बड़ा हिंदी लिखा हुआ तुमको दिख रहा है, लेकिन बस मैथ यहाँ पर छोटा सा छिपा हुआ है, कुल। कितना? जैसे ही मैथ में कुल कह दिया था, कुल का मतलब होता है जोड़। जो चीज लिखा हुआ जितना अंक सबको जोड़ दो, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे पहला टोकरी का आम बराबर, पहला है ना, आमे में लिखा हुआ है पहला टोकरी। पहला टोकरी में कितना आम है? पहला टोकरी में, अच्छा देखने दो, इसमें दिख रहा है पहला टोकरी में, है ना, आम बराबर क्या चीज? आम बराबर पहला टोकरी में कितना बताया है? 50। कितना? 50। ठीक है, आप यहाँ नीचे लिखो जस्ट यहीं पर, दूसरा टोकरी में आम बराबर कितना? 70। क्या कहा है? कुल ना, बस कुल के कुल कर दे, कुल के कुल पे भेज दे, जोड़ दे। यहाँ पर क्या कर दो? जोड़ दो, 0 0 0 और 7 5 12। यही तुम्हारा हो जाएगा कितना आम? अब दोनों टोकरियों में कुल कितना आम हो गया? 120 आम। जिस भी लिखा हुआ हिंदी में तुमको कुल दिखला है, सुनो कौन कौन सा शब्द ध्यान देना, कुल या फिर सब, ठीक है, समझ आ गया? कुल या फिर सब, ऐसा ऐसा शब्द दिख जाए, या फिर कुल मिलाकर बोले कितना आम, चाहे कुल मिलाकर कितना सेब, जो भी बताए, इस तरह से तुमको मिल गया। खास करके सबसे पकड़ना, कुल और सब, ये सब अगर मिल जाए तो उसमें क्या होगा? तुम्हारा सभी अंक को जोड़ दो, वही तुम्हारा आंसर है। बस थोड़ा सा हिंदी को लिख करके, हिंदी को लिखने से थोड़ा सा मैथ का स्टेचुअल अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, समझ गया? तो समझ गया क्या हुआ? फिर समझा? अरे बुझाई कि ना बुझाई? है देखो, राम के घर में 2 टोकरी है। अरे राम कोई आदमी है, कोई लड़का है, उसके घर में क्या है? 2 टोकरी है। टोकरी में 2 टोकरी है। पहला टोकरी में 50 आम है तथा दूसरा टोकरी में 70 आम है, तो दोनों टोकरी में कुल मिलाकर कुल कितना आम है? तो पहला टोकरी में आम बराबर 50, दूसरा टोकरी में आम बराबर 70। और कुल का मतलब क्या होता है? जोड़। समझ आ गया? ये भी लिख सकता था यहाँ पर कुल मिला के दोनों टोकरी में कितना आम होगा, ये भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ रहा है ना कि जोड़ का बात कर रहा है? ठीक है, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। समझ